हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल और आज हम बात करने वाले हैं हमें क्या ईवी लेनी चाहिए या हाइब्रिड लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर में रहेगा, विच व्हीकल वन शुड बाय, वेदर टू गो इन फॉर ईवी और वेदर वन शुड गो फॉर अ हाइब्रिड। तो हम पहले बात करेंगे ईवी के बारे में। पहले तो हम बता दें ईवी में कौन कौन प्लेयर्स हैं। ईवी में टाटा वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, हुंडई है, ऑडी है, एमजी है, मर्सिडीज है। काफ़ी सारे गाड़ियां जो आ गई हैं अभी ईवी के इसमें। हाइब्रिड में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मारुति मिल जाएगा, होंडा मिल जाएगा, टोयोटा मिल जाएगा, अगेन एमजी भी मिल जाएगी आपको। तो अब ईवी अगर लेना है, पहला तो आप अपने इसके पहले प्लस पॉइंट्स के आपके बारे में बात करते हैं। एक तो फर्स्ट प्लस पॉइंट है, इट्स ज़ीरो एमिशन कार, मतलब उसमें कोई एमिशन ही नहीं है। देन मेंटेनेंस आप देखेंगे, अगर बैटरी को छोड़ दीजिए, बाकी अगर आप 10,000 किलोमीटर सर्विस या 15,000 किलोमीटर, हार्डली एनीथिंग, क्योंकि उसके अंदर में कोई ऑयल चेंज नहीं है, कोई डीजल फिल्टर या ऑयल फिल्टर या ये कोई चीज़ लगता नहीं है, तो मेंटेनेंस उसका कम हो जाता है। देन एक और, आपको कहीं पर भी गाड़ी को आप आपके घर पर ही आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं जाकर के पेट्रोल या डीजल भराने जैसे जाना पड़ता है बाहर कोई पंप पर, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल थोड़ा बहुत ऐसी जगह हो गया कि बहुत सारे जगह पर ईवी के स्टेशंस लगे हुए हैं, तो अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं और आपको चार्ज करना पड़ता है तो यू कैन इवन चार्ज इट ओवर देयर। और फिर यस, गाड़ी साउंडलेस रहती है, आवाज़ गाड़ी के अंदर में नहीं, क्योंकि अंदर में इंजन ही नहीं है, इट रन्स ऑन द मोटर, तो देर इज़ हार्डली एनी साउंड। इट इज़ अ साउंडलेस कार, अंदर में आपको आवाज़ कुछ नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर में। एंड थर्ड, कॉस्ट। अब टाटा हैज़ मेड कार ईवी का सो अफोर्डेबल। अब जैसे टियागो उन्होंने लॉन्च किया है, 8-9 लाख के रेंज में लॉन्च कर दिया है, तो टाटा हैज़ गॉट कार्स राइट फ्रॉम 9 लाख टू 18 लाख ईवी के, खाली इसके ईवी में ही। जैसे टियागो स्टार्ट्स विद 9 लाख, देन यू हैव गॉट टिगोर, देन यू हैव गॉट नेक्सॉन, तो काफ़ी सारा रेंज है टाटा में। एंड देन अगेन येस, डेफिनेटली यू हैव गॉट हुंडई वेयरइन द कॉस्ट मच हायर है, हाई हो जाता है। एंड देन यू गॉट अगेन द लग्जरी कार्स लाइक ऑडी ट्रॉन है, एमजी है, देन मर्सिडीज है। तो दोज आर कार हाई एंड कार्स, बट ईवी रेंज में आप देखोगे तो अफोर्डेबल कार्स काफ़ी हो जाते हैं। हम हाई रेंज की बात नहीं करेंगे, अपन अफोर्डेबल कार्स के बारे में बात करते हैं। तो यस, अफोर्डेबिलिटी आप देखने जाओगे तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल टुडे। एंड अनदर प्लस पॉइंट इज, इसके ऊपर में जो टैक्स है, इट इज़ हार्डली एनीथिंग, ओनली 5% टैक्स लग रहा है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज, मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट एवरीवेयर देयर इज अ बिग सब्सिडी गिवन ऑन दिस कार। तो इसमें रोड टैक्स जो भी लगता है वो भी बहुत ही कम लगता है। तो ये हो गए ईवी के प्लस पॉइंट्स के बारे में। अब इसके अपन कॉन्स बात करते हैं। एक तो फर्स्ट से फॉरमोस्ट हो जाता है इसका रेंज। मतलब अब गाड़ी कोई बोलता है 300 किलोमीटर का रेंज है, बट इट विल हार्डली, मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव द कार एंड काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर ड्राइविंग द कार। तो 100-180 किलोमीटर ऐसा रेंज चलता है। हायर रेंज वाला आप देखेंगे तो 200-240 किलोमीटर्स। तो आप एक रेंज बाउंड हो जाता है। आप अगर ईवी लेते हैं, यू रिक्वायर टू चार्ज, अगर आप इससे ज़्यादा चलाते हो तो इन बिटवीन यू नीड टू चार्ज द व्हीकल। दैट इज़ वन बिग कॉन इन दिस कार। देन चार्जिंग टाइम। अब आप देखिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हो एंड आपने 150 किलोमीटर चला गया एंड योर कार रिक्वायर्स चार्ज, तो इफ़ यू, ठीक है, अभी पॉइंट्स थोड़े बहुत दिखते हैं, दैट्स ऑल्सो वन बिग कंसर्न कि आगे में जाकर के आपको चार्जिंग स्टेशंस मिलेगा कि नहीं। अभी फ़िलहाल अभी भी कम है। एंड अगर मिलता है तो अगेन वो फास्ट चार्जर रहा तो आपको फिर भी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। एंड इज़ अ लिटिल इनप्रैक्टिकल टू ड्राइव अ कार ऑन अ हाईवे, जहाँ तक ईवी का सवाल है। हाँ, या शॉर्ट डिस्टेंस आपको जाना हो, 100-150 किलोमीटर जाना हो, जाकर के आ जाना है, तो देन इट इज़ ओके, यू कैन टेक एन ईवी। बट उसके ऊपर अगर आपको समझ लीजिए कन्याकुमारी टू ले करना हो, तो आई डोंट डाउट ईवी अभी प्रैक्टिकल है। यस, अगर आगे जाकर के इनके काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशन लग जाते हैं, बट चार्जिंग स्टेशन लग भी जाए तो वहाँ पर आपको, मतलब एवरी चार्ज यू विल हैव टू, अगर फास्ट चार्ज भी रहा तो 1 घंटा आपको मिनिमम लगेगा चार्ज करने के लिए। तो दैट इज़ वन बिग कॉन इन दैट। देन ठीक है, जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है तब तक
आपका कॉस्ट कुछ नहीं आता है, आपको एज सच सर्विस कॉस्ट आपको कुछ नहीं है, बट इफ द बैटरी कॉन्क्स बाय चांस तो भाई कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द बैटरी इज वेरी वेरी हाई। अभी बीच में देखा था कि वन टाटा नेक्सॉन का एक बैटरी हैड कॉन्क्ड ऑफ, एंड if I'm not wrong, around 7.5 lakhs rupees to change the batteries. The customer was like okay, because the car was under warranty. nahi to cost of batteries are really really high, so the cost of batteries has to come down, then only it will be viable. मतलब अभी भी cost of batteries is very high, तो इसमें innovation आना and the cost कटाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा जो आपको मैं बोला कि ये जो चार्जिंग स्टेशन वाला है, तो जो चार्ज टाइम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें स्वैपिंग ऑफ बैटरीज टाइप होता है, जैसे अगर स्कूटर में डाल करके कर सकते हैं, तो वैसा कुछ टेक्नोलॉजी आया है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू बाई ईवी। देन दूसरा, मैं एक्चुअली सब पॉइंट्स लिख करके आया हूँ तो कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। यस, हम बोलते हैं ईवी कार्स आर ग्रीन कार्स, बट ठीक है ग्रीन कार्स है, लेकिन इसको जो आप चार्ज कहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इंडिया में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप देखोगे इट्स थ्रू कोल, एंड कोल अगेन इट इज़ पोल्यूटिंग द नेचर। तो यस, 75% of energy generated in India is through coal, और we are polluting. आपकी गाड़ी ग्रीन गाड़ी नहीं है just because you are not emitting, but to charge that car you are using electricity, and electricity is through coal. Maximum electricity generation is through coal. तो ये थे कॉन्स इसके बारे में। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड। आपको जैसे मैंने बताया अभी मारुति, टोयोटा, एमजी, देन ये सब गाड़ियाँ आ गई हैं, तो अब इसका सबसे प्लस पॉइंट इट इज़ ड्यूअल एनर्जी। तो एक तो आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, एंड दिस वन सेकेंड यू हैव गॉट अ मोटर ऑल्सो फिक्स्ड विथ फ्यू बैटरीज इन द कार। तो इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्विचेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू कंबशन इंजन, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, एंड बैटरी आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इट ऑटोमेटिकली चार्जेस थ्रू द इंजन से, इंजन रनिंग से ही कर लेता है। जैसे ब्रेक रीजनरेशन होता है, ब्रेक आप दबाते हैं तो उससे रीजनरेशन हो जाता है, आपके बैटरीज की चार्ज हो जाते हैं, एंड आपके ऑल्टरनेटर से भी बैटरीज चार्ज होते रहते हैं। तो अभी काफ़ी सारे नए मैकेनिज्म है थ्रू विच द बैटरीज आर गेटिंग रिचार्ज। सेकेंड, ये गाड़ियाँ जो रहती हैं दे हैव नाउ स्टार्टेड कमिंग इन पेट्रोल वर्जन ओनली। डीजल इज नाउ गेटिंग, मतलब सब लगभग बंद करते जा रहे हैं, तो दीज आर विथ ऑल पेट्रोल वर्जन कार्स। एंड पेट्रोल आप देखेंगे तो इट इज़ माइलेज इस गाड़ियों का यूजुअली कम रहता है डीजल्स के मुकाबले, बट विद दिस ईवी इनका जो एवरेज है इट इज़ गोइंग हाई, मतलब बढ़ जाता है। मतलब कभी कभी जैसे अभी होंडा है उसकी जो होंडा सिटी निकली है तो ये 25-26 की एवरेज दे देती है। देन आपका जो टोयोटा का हाई राइडर है या मारुति की विटारा है, ग्रैंड विटारा, तो दिस विल ऑल गिव यू 22-23 का एवरेज आराम से दे सकता है। एंड माइंड यू दिस कार्स विल गिव यू मोर एवरेज विद इन द सिटी वेर इन यू ब्रेक अ लॉट, तो उससे रीजनरेशन आपका काफ़ी होता है, एंड योर बैटरी गेट्स चार्ज एंड योर कार रन्स मोर ऑन द बैटरी देन ऑन द कंबशन इंजन। तो ये आपको अच्छा माइलेज देती है गाड़ी। एंड दूसरा, यू डोंट हैव हैसल टू रिचार्ज द बैटरी ऑन द गो, मतलब आप इस गाड़ी को लेकर के लॉन्ग पे भी चले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा बैटरी चार्ज करने के लिए या कोई चीज़ के लिए, तो वो एक आपको एक प्लस पॉइंट रहता है। देन yes, it runs like a regular car, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि when the car is running on electric and when the car is running on motor, only when you see the meter panel जो रहता है तो वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा suddenly the car is running on electric, then the car automatically जब उसका बैटरी डाउन होने लग जाता है तो then automatically engine starts running on the engine। अब ये जो मॉडल है हाइब्रिड का, दिस इज मोर सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। एक तो आपका पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाता है, दूसरा योर रेंज इंक्रीजेस, आपका जो माइलेज है काफ़ी बढ़ जाता है, देन यू डोंट हैव हैसल ऑफ रिचार्जिंग योर बैटरीज इन बिटवीन एंड ऑल। तो इन दैट वे इफ यू सी यू कैन टेक इट ऑन लॉन्ग डिस्टेंस, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ अ कार जब तक
हाइब्रिड का सवाल है। तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु ड्राइव्स टेक्स योर कार ऑन लॉन्ग जर्नीज, देन आई वुड सजेस्ट हाइब्रिड इज़ अ बेटर वे टू गो देन ईवीज। अब हाइब्रिड्स के बारे में, इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो एक नया टेक्नोलॉजी है, एंड सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ कार्स आर रियली वेरी हाई। अभी जितने भी गाड़ियाँ निकले हैं सब 19 लाख, 20 लाख। टोयोटा का इनोवा निकला है, दैट आई डोंट नो, अभी तक प्राइस नहीं आया, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड अराउंड 35 लाख के आजू बाजू। तो कॉस्ट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी हाई। और इस पर जो आपका अभी टैक्सेशन है दैट इज़ 43%, वेयर इज ऑन ईवी इट्स हार्डली एनीथिंग। तो वो भी एक इस पे एक माइनस पॉइंट है फॉर द प्राइजेस ऑफ दिस हाइब्रिड कार्स गोइंग अप। So government should do something to promote even hybrid cars, not only EV but even hybrid, so that people start from regular गाड़ियों से hybrid और EV में कन्वर्ट होते जाए। फिर यस, ये जो हाइब्रिड कार्स है इसमें आप देखेंगे लगभग सब गाड़ियों में द बूट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उसमें बैटरीज एक्स्ट्रा लगती है एंड इट इज़ गॉट एन ऑलरेडी एन इंजन। तो उसकी जो बूट रहते हैं वहाँ पर इन लोग यूजुअली जो एक्स्ट्रा बैटरीज रहते हैं वो वहाँ पर डालते हैं। तो यह बूट का जो थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देन यस, अगर आप रनिंग कॉस्ट देखेंगे तो इस गाड़ी का डेफिनेटली ईवी से थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि इट इज़ रनिंग ऑन पेट्रोल एज वेल एज बैटरी पर भी चलता है। तो रनिंग कॉस्ट यस डेफिनेटली इज लिटिल हायर देन द ईवी। बट मेंटेनेंस आप देखने जाओगे तो इट इज़ टू अर्ली टू फॉर मी टू से यस डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हायर देन ईवी, बिकॉज इसका आपको ऑयल चेंज भी आएगा, फिल्टर चेंज जो रेगुलर इंजन में आता है वो सब काम भी आएगा, प्लस ईवी बैटरीज का भी अगर कुछ आया तो वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर जिस दिन बैटरी गया एंड यू हैव अ बिग सर्विस देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, मतलब आपका बिल काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा आ सकता है। सिंस हाइब्रिड्स आर अभी जस्ट लॉन्चेस हुए हैं तो वी डोंट हैव द आइडिया, मतलब अभी इसके ऊपर में क्या आपका कॉस्ट लगेगा सर्विसेज का। तो जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं आपको उसके ऊपर में भी वीडियो बना करके बताऊंगा। तो गाइज यही थे कंपैरिजन ईवी और हाइब्रिड कार्स में। तो नाउ यू कैन मेक अ चॉइस, आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। अगर इफ़ यू आर 100% सिटी ड्राइविंग के लिए लेते तो एंड यू वांट अ स्मॉल कार, देन टियागो ईवी इज़ अ सुपर्ब कार। एंड देन अगर आप चाहते हो कि मेरे को अभी लॉन्ग डिस्टेंस भी चलाना है एंड वांट फ्यूल एफिशिएंट कार, देन यू कैन थिंक ऑफ हाइब्रिड। तो गाइज लॉन्ग के लिए हाइब्रिड्स आर गुड एंड सिटी ड्राइव्स के लिए EVs are good, and yes, small 100 kilometers, 150 200 kilometers का अगर आपका रन है तो then you can opt for EV, otherwise hybrid makes more sense. तो guys चलिए, I hope you would have liked this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिएगा, and yes, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. Until my next video, wear your seatbelts, drive safe and enjoy your drive. Bye bye.